नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष विभा पटेल ने कांग्रेस कार्यालय में किया पदभार ग्रहण। नवनियुक्त महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि आधी आबादी हमारी है और 20 और 23 के चुनाव में हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। विभा पटेल ने सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है। का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय अजय सिंह जी, अरुण भैया, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने संगठन में मुझे एक ये अहम जिम्मेदारी दी है। मेरी कोशिश होगी कि जिस तरीके से और जिस उम्मीद के साथ उनने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर खरी उतरूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँ और हम महिलाएं जो आधी आबादी मानी जाती हैं, उस आधी आबादी की आवाज़ पूरे सशक्त तरीके से जनता तक पहुंचे, उसकी समस्याओं का हम निराकरण करा पाए, यही मेरे प्रयास होगा। 2023 के चुनाव जो संपन्न होने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये जो आज मुझे जिम्मेदारी दी है, ये आधी आबादी जब हमारा साथ देगी, हम उसकी आवाज़ बनेंगे, तो 2023 में कोई भी नहीं रोक सकता है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है, प्रमुख ध्येय है। साथ ही भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे पड़ोसी दुश्मन देश के लोगों ने डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भारत का झंडा यूक्रेन में उठा रखा है। भारत ने अपनी विदेशी नीति के दम पर जो विदेशी मुल्क हैं उनमें अपना स्थान बनाया हुआ है, उससे सारी दुनिया में भारत की धाक बनी हुई है। खत्म होने लगे हैं, क्यों घोटाले खत्म होने लगे हैं और विकास शुरू हो गया है। तो इसी क्रम में भारत की जो विदेश नीति है, भारत का जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने एक स्थान बनाया है, यात्राएं की हैं और यात्रा करके वहाँ की योजनाओं को संभाला है, समझा है और उसके बाद उनसे मित्रता की है। एक जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे संबंध होते हैं वो सुदृढ़ हुए हैं और उस आधार पर लोगों ने भारत ने जिस प्रकार से अपने दुश्मन देशों में घुस करके दुश्मनों को मारा है, ये पहले कभी नहीं हुआ। और इस प्रकार से हमारे देश के सैनिकों की रक्षा, देश की जनता की रक्षा के लिए और जिस प्रकार से सैन्य पावर, रक्षा पावर बढ़ाया गया है, उसमें भारत अग्रणी हुआ है और इसी आधार पर पूरा विश्व भारत की ओर देखने लगा है। दो देशों ने युद्ध किया, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, लेकिन रूस ने कह दिया और यहाँ कूटनीतिक तरीके से जिस प्रकार से बैठकें चल रही हैं, वहाँ भारत ने एक अच्छे निर्णय लेते हुए अपने देश के बच्चों की, विद्यार्थियों की, मेडिकल में जो विद्यार्थी पढ़ने बाहर गए हैं उनकी रक्षा की है और रक्षा करके योजना बना करके रूस ने कह दिया कि भारत का झंडा लेकर के जो खड़ा हो जाएगा हम उसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो जो हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है, उसके लोग जो वहाँ फंसे हुए थे उनने भी भारत का झंडा उठा लिया है। हम कहते हैं कि जब भी विकट परिस्थिति होगी, जब भी संकट आएगा, चाहे कोई भी हो, भारत की ओर ही देखेगा और भारत की तरफ रक्षा की दृष्टि से देखेगा और भारत तो रक्षा करता है। ये हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। उस पर चलने वाले हमारे माननीय मोदी जी और हमारे भारत के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जिस प्रकार से आगे आए हैं वो आज दिखने लगा है। और जिस प्रकार से वो पाकिस्तानियों ने झंडा उठा लिया है, बस में भारत का झंडा लगा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा उनको। हमारे भोपाल के भी कुछ विद्यार्थी हैं उसमें, तो मैंने उनसे भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया है। कुछ से हुआ है, कुछ से नहीं हो पाया है, परंतु कुछ सुरक्षित स्थान पर पहुंचे हैं और कुछ आने को हैं। ये सब योजनाएं चल रही हैं और मैं लगातार केंद्र के संपर्क में हूं और बच्चों के संपर्क में हूं। तो ये जो हो रहा है, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की मांग थी एक समय में, तो वो रोटी कपड़ा और मकान भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है और विकास भी दिख रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्य है, वो हो रहा है। और भारत जिस प्रकार से दृढ़ होकर के और मजबूत होकर के और शिखर पर पहुंचा है, सभी देश उसकी तरफ देख रहे हैं, निहार रहे हैं। ये भारत की शक्ति है। भारत माता की जय। जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी नेत्री ज्ञानवती सिंह ने जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उनकी उपेक्षा की कहकर अपने बात कही है। दरअसल 3 मार्च को प्रभारी मंत्री रामकिशोर नानू का आगमन उमरिया में हुआ। इस दौरान प्रभारी मंत्री के द्वारा जिले की समीक्षा बैठक और खनिज कल्याण मत डीएमएफसी की
बैठक का आयोजन किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष व DMFC की सदस्य ज्ञानवती सिंह ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट से उन्हें फ़ोन पर जानकारी दी गई थी कि 3 मार्च को शाम 4 बजे जिला खनिज कल्याण मद की बैठक है। माननीय आप सब लोगों का, पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज माननीय प्रभारी मंत्री जी का यहाँ पे आगमन हुआ और कलेक्ट्रेट परिसर में समीक्षा बैठक का पहले जानकारी हुई कि समीक्षा बैठक होगी यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय में। तो माननीय प्रभारी जी, माननीय मंत्री मीना सिंह जी, माननीय विधायक शिवनारायण सिंह जी समीक्षा बैठक में शामिल रहे और कलेक्टर के माध्यम से मुझे जानकारी गया कि 4 बजे DMF की बैठक होगी जिला का मतलब कलेक्ट्रेट में, और मैं आके यहाँ पे 3 बजे से बैठी हूँ, मतलब 3:30 बजे से यहाँ बैठी हूँ कलेक्टर चैम्बर में, और लगातार मेरे द्वारा खनिज अधिकारी को फ़ोन लगा के पूछती हूँ कि DMF की बैठक शुरू हुई कि नहीं हुई। उनके द्वारा ये जवाब आती रही अंदर से कि अभी बैठक शुरू नहीं हुई है, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। और अभी मैं कलेक्टर महोदय से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि DMF की बैठक हो गया। DMF की बैठक कलेक्टर साहब के चैम्बर में हुई है। मुझे खेद है, मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष हूँ और DMF की एक सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हूँ, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हूँ और समर्पण राशि के भी प्रभारी हूँ, अभी मुझे बनाया गया है। लेकिन बड़ी खेद के साथ यहाँ पे मुझे आप लोगों के सामने बताना पड़ रहा है कि ऐसी प्रक्रिया चल रही है हमारी जिला की। कैसे काम होगी मध्य प्रदेश सरकार की, जो सरकार की हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि एक अंतिम में बैठे व्यक्ति को हम अपनी लाभ पहुँचाएंगे। यहाँ लाभ है तो ठीक है, पहुँचा रहे हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ प्रशासन पक्षपात कर रही है। मीटिंग में बुलाया नहीं जा रहा, चुप है चैम्बर में बैठक कराई जा रही है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और इसकी जानकारी मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव और माननीय पंचायत मंत्री जी को और माननीय प्रभारी मंत्री जी को मैं लिखित में दूंगी और इसकी लिखित शिकायत मैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी दूंगी कि इस टाइप से पक्षपात यहाँ के प्रशासन कर रही है। धन्यवाद, जय हिंद। तो बैठक से वंचित क्यों रखा जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही। प्रशासन की दोहरी चरित्र यहाँ पे किया जा रहा है, दोहरी नेतागिरी की जा रही है, पक्षपात की जा रही है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और आप लोगों से निवेदन करती हूँ, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार बंधु से, कि इस जानकारी को उजागर करें और मध्य प्रदेश शासन तक पहुँचाएँ। पूर्व प्रधान सभा सदस्यों के सम्मान में रखा गया है आयोजन। आज पूरे देश में इस विधानसभा की गणना सर्वश्रेष्ठ विधानसभा में की गई है। पूर्व सदस्यों का विधानसभा को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अहम योगदान रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व विधानसभा सदस्यों को आवश्यकता अनुसार जरूरी सुविधाएं मिले। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जसवंत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष और विजेंद्र भाई और मंडल के सभी अध्यक्षगण को सादर नमन। विधानसभा के इतिहास में पहली बार उल्टी गंगा बही जब पूर्व सदस्यों का सम्मान हो रहा है। पूर्व विधायकों को कई वर्षों में अपना दुख सुनने का अवसर मिलता है। हमारी तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं था। अध्यक्ष ने आज हमें सुनने के लिए बुलाया, हम उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। आप अध्यक्ष जी से पूछिए, मेरे को तो कोई पीड़ा है नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता। देखिए, मेरा ये कहना है, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो लगी कि पुराने जितने 2003 में मैं भी विधायक बन के आया, तो बहुत संपर्क में हमारे थे हम, क्योंकि मंत्री भी रहे, 2 टर्म मंत्री रहे, 13 से 18 वाले में भी रहे और 3 से 8 वाले। तो हमारे संपर्क में उसी कार्यकाल के विधायक थे। जब उस विधानसभा में जो विधायक आए, जैसे ये हमारे मित्र हमारे साथ आए, और ये हमारे लिए नए हैं, ये दोनों नहीं थे, ये थे हमारे साथ 90। तो ये बहुत पुराने विधायक थे, मैं उनसे मिलना भी चाहता था और उनके मुझे अच्छा लगा। अभी मैं बता ही रहा था कि चूँकि मैं IPS रहा हूँ, आपको जानकारी है, बड़े जिलों का SP रहने का मौका मिला है मुझे। IG की नौकरी से इस्तीफा देकर मैं राजनीति में आया हूँ। ऐसा कम होता है, ऐसा शायद कभी हुआ नहीं पहले। कि एक बात और अद्भुत, मैंने एज IG मेडल पाया, प्रेसिडेंट मेडल। एज मिनिस्टर मैंने वर्दी लगा के मेडल प्राप्त किया। जब उमा जी मुख्यमंत्री थी, मैं मिनिस्टर था और मैं मेडल प्राप्त कर रहा था। ये अद्भुत संयोग है। दूसरा मेरा ये है, कल जो DG नए आ रहे हैं और पुराने DG का फेयरवेल हो रहा है। पहले मैं कभी गया नहीं, कभी ऐसे फेयरवेल में। कल मैं जाऊंगा, क्योंकि अब आया हूं, भोपाल रहना जरूर होता है, लेकिन
तो मेरे पुराने साथी जो अब डीजी होकर रिटायर हो गए, कोई ये हैं, कुछ वर्तमान में हैं, वो सब भी मिलेंगे, तो वो भी एक संयोग है, बहुत अच्छा है वो भी। ठीक भाई। तो ओके, धन्यवाद। नहीं मांगा उन्होंने, इसलिए मैंने कहा डिमांड का ये सम्मेलन नहीं था, ये गेट टुगेदर का सम्मेलन था। समस्याएं है, इसलिए मैंने, मुझे मालूम है समस्याओं को, इसलिए मैंने जिक्र किया कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और उसमें सरकार को बोझ नहीं पड़ना उनकी समस्याओं के निदान में। मैंने उदाहरण देते हुए रेल के टिकट की बात की, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक तौर पर वैसे सोचते रहते हैं, वो इस दिशा में भी वो काम करेंगे। प्रस्ताव वही कि कूपन का एक कर दिया जाए, फर्स्ट AC का कर दिया जाए, बाहर के जो कूपन है उसके लिए एयर टिकट की सुविधा हो जाए, क्योंकि अलग से कुछ नहीं देना उसमें, जो बाहर के कूपन राज्य के मिलते उसी कूपन को जमा करके एयर का किराया ले लेना, यही होगा। पूर्व सदस्यों के भी काफी विचार आए हैं इस पर भी आप? इसलिए मैंने कहा कि अलग से मैं स्वतः उनकी जो बातें हैं, विचार है या कोई समस्या है, तो मैंने अपने को केंद्र मानते हुए उनसे आग्रह किया है कि वो मेरे पास भेजें, और संबंधित अधिकारियों को या संबंधित विभाग को मैं उसकी तरह कार्रवाई का, उनकी समस्याओं के निराकरण का मैं व्यक्तिगत प्रयास करूँगा। भोपाल AMIM कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर खुशी का इजहार किया गया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ASIM पार्टी का 64वां संस्थापना दिवस राजधानी भोपाल में कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं फ्लैग होस्टिंग की गई तो कहीं केक काटकर खुशियां बांटी गई। वहां मौजूद सैयद काशिफ अली ने बताया कि यह स्थापना दिवस आज हमारे द्वारा केक काटकर मनाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह हमारे सदर बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब सारे मजहब के लोगों को लेकर साथ चलते हैं, हम उनको अपना आइडियल मानते हैं। आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 64वां स्थापना दिवस था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसको मनाया गया है। और जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे भारत में सभी धर्म के लोगों को लेकर चल रहे हैं, हम उनको अपना आइडल मानते हैं, और उसी तरह हम लोग भी इस पार्टी से जुड़ के उनकी सोच पर बिल्कुल उसी तरह काम करना चाहते हैं। और सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर इसी चीज़ को आज एक दूसरे से वादा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह ही हम भी देश की तरक्की के लिए और सभी धर्म के लोगों को जोड़कर मुल्क में आगे बढ़ने का काम करेंगे इंशाल्लाह। किस तरह की आपकी अभी यहाँ पे कार्यकारिणी चल रही है? जैसे कि आप लोग अभी सदस्य अभियान भी चलाया था आप लोगों ने। जी हाँ, अभी मध्य प्रदेश में भी MIM का जो है चुनाव लड़ने का चल रहा है। इसको लेकर मेंबरशिप चल रही है और बराबर मेंबरों को जोड़ा जा रहा है। इसके लिए कोई ख़ास अभियान चलाया जा रहा है क्या? जी हाँ, इसके लिए ख़ास अभियान ये है कि मेंबर तो जोड़े जा रहे हैं, लेकिन अब एक कमेटी वाइज एक्टिव मेंबरों को जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर अभी मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं जनाब मिनहाजुद्दीन साहब ने हमें गाइडलाइन दी थी कि अभी जो आपने मेंबरशिप करी है कि अब इसमें एक्टिव मेंबर जो हैं आपके, आप उनको तैयार करिए, तो इंशाल्लाह आकर फिर आगे का काम वो देंगे। उमरिया जिले में MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए छात्रों के परेशान परिजनों के लिए राहत की खबर जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे ने दी है। उनका कहना है कि युद्ध में फंसे जिले के सभी छात्रों के सुरक्षित वतन वापसी के लिए हर संभव प्रयास जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। मोदी सरकार की तारीफ करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि जिले के सभी छात्रों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है, जहां से जल्द ही छात्रों को देश वापस लाया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने भरोसा जताते हुए केंद्रीय मंत्री इस काम से जुटे हैं, इसमें जल्द ही सफलता भी मिलेगी। दूसरी तरफ युद्ध के बीच फंसे बच्चों के परिजनों का चिंतित होना तो लाजमी है। राजकुमारी गुप्ता। कहाँ की? मानपुर की। आपका बेटा यूक्रेन में पढ़ने गया, इस समय वहाँ लड़ाई छिड़ी हुई है, क्या खतरा बना हुआ है आपके बच्चे का? बच्चे को तो बहुत खतरा है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो वहाँ से सुरक्षित भारत ले आए यहाँ, हम लोग का ये कहना है। बैंकर में फंसा हुआ है। अच्छा, सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि बच्चे को सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया जाए। हमारे उमरिया के अभी SP बाला हमारे उमरिया ने मुझे पूरी जानकारी दी है और उनको सुरक्षित जगह स्थान पे वो पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी वो हमारे देश में आ जाएंगे। उसके लिए भारत सरकार के हमारे मंत्री, वित्त मंत्री, हमारे विदेश मंत्री और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं
और आप सब लोगों को देखने को भी आ रहा होगा, सुनने को भी आ रहा होगा कि हमारे बच्चों को लाने की प्रक्रिया जितनी जल्दी से अच्छे से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किए, वो आप टेलीविज़न के माध्यम से देख भी रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार की आज कैबिनेट बैठक में प्रदेश और जनता के हित में कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेकर मोहर लगा दी गई है। विभागों में अस्थायी संविदा कर्मियों की नियुक्ति पर CPA का PWD में सिविलियन कर दिया गया है, जिसका अनुमोदन किया गया है और कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश और जनता के हित में सरकार द्वारा आज कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। निर्णयों की जानकारी सुनिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जुबान। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा और नवीन ऊर्जा के लिए ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपुर में सौर ऊर्जा पार्क 950 मेगावाट, बहुत बड़ा है छतरपुर में, की अनुमति भी आज कैबिनेट के द्वारा नवकरणीय ऊर्जा विभाग को प्रदान की गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जो आज ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में जो निर्णय हुआ था, आज मध्य प्रदेश ने पहल करके छतरपुर और ओंकारेश्वर में 950 और 600 मेगावाट की स्वीकृति प्रदान की है। मध्य प्रदेश दूरसंचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट प्रदाता, ये जो टावर लगते थे गाँव में, आज भी हमने देखा है कि अब ज़्यादातर शिक्षा भी और अन्य ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, प्रवेश परीक्षाएं, ये सब नेट पे आ गई हैं। तो टावर लगाने में दिक्कत आती थी, तो ये अब भूमि का वो टुकड़ा हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग पे आएगा और वो सीधा देगा। तो ये दिक्कत एक मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी जो टावर लगने में ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही थी, अब वो समाप्त हो जाएगी। आज मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जी का एवं समस्त कैबिनेट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। जिस तरह से हमारे प्रदेश के यूक्रेन में जो बच्चे हैं उनको लाने के लिए C-17 से लेके बाकी सुविधाएं मुहैया करा करके उन्होंने हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो अभी तक इस समय तक 225 बच्चे सभी अपने घर पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। 452 परिवारों का संपर्क हुआ है और सभी से हमारे अधिकारीगण, हमारे कर्मचारीगण सीधे संपर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सभी की गई है। घर पहुंचाने तक की व्यवस्था सभी सरकार के द्वारा की जा रही है। 4 मंत्री हमारे पड़ोसी देशों में हैं, उसके लिए बहुत प्रधानमंत्री जी को पूरी मंत्रिपरिषद के द्वारा आभार व्यक्त किया है। जन सहभागिता जो वनों के अंदर हमारी वन समितियों की होती है, प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो हमारे जनजाति भाइयों के लिए घोषणाएं की गई थी, उसमें मेन घोषणा थी जो लाभांश की राशि थी। विभाग का प्रस्ताव तो 10% का था, लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा इसे बढ़ाकर 20%, मतलब सारा का सारा भाग जिसका हक है उसे सौंपने में कैसी आनाकानी, ये भाव लेके हमारे जनजाति भाइयों को पूरा का पूरा जो संचित निधि का पैसा था वो वन समितियों को देने का कहा है। वन समितियों का गठन भी अब ग्राम सभा करेगी। विभाग का हस्तक्षेप नहीं होगा, उनको बनाने और हटाने दोनों का अधिकार अब ग्राम सभाओं को ही दे दिया है, वही वन समितियों का गठन करेंगी। अभी तक ये आरोप लगता था कि अप्रत्यक्ष रूप से वन विभाग का है, उसमें अब जनजाति विभाग के पूरा का पूरा उन्हीं को अधिकार दे दिया है। जबलपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग द्वारा शहर के शहीद स्मारक परिसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एक और जहां वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया, वहीं मोर्चा के नए सदस्य को आगामी चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति के प्रति जागरूक बनाया गया। पर आयोजन की जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष पंकज पटेल ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग कमर कस चुका है और वह भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा की है, निश्चित ही आगे आने वाले चुनाव में पिछड़ा वर्ग के युवा
अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर भाजपा को सबक जरूर सिखाएंगे। आज जबलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग द्वारा शपथ ग्रहण समारोह एवं बुजुर्गों का सम्मान किया गया। गोल बाजार में आज हमने यह शपथ दिलाई है अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों को कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी को हम जड़ से उखाड़ने वाले हैं और पिछड़ा वर्ग के दम पर पिछड़ा वर्ग का जितना वोट बैंक है माननीय कमलनाथ जी को हम दिलाने वाले हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लोगों का, बच्चों का आज की डेट में जिस तरीके से हर चीज़ में नुकसान किया है, उसकी पूरी भरपाई पिछड़ा वर्ग 2023 में लेगा। माननीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार आज जबलपुर शहर की जो नगर कार्यकारिणी बनी है उसको हमने बहुत ही भव्य रूप दिया। हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे पूर्व मंत्री सारे लोगों ने उपस्थिति दी। उसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। और जबलपुर शहर की जनता ने भी, हमारा पिछड़ा वर्ग के समाज ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग, पंकज पटेल, अध्यक्ष। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।